एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एकेडमिक विंग के यूट्यूब चैनल पे। तो अभी हम लोग जो टॉपिक अपना कवर कर रहे थे स्टोन एज, उस स्टोन एज में हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में क्या देखा था? पैलियोलिथिक एज, यानी कि पूरा पाषाण काल। तो आज हम लोग शुरू करेंगे मेसोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का जो पीरियड हो जाता है 10,000 बीसी से 6,000 बीसी तक का जो पीरियड होता है बिफोर क्राइस्ट, इसको मध्य पाषाण काल का कहते हैं। मध्य पाषाण काल का पीरियड इसको कहा जाता है। इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या हो जाता है कि ये ट्रांजिशन एज माना जाता है। ट्रांजिशन एज किसके किसके बीच में? तो पैलियोलिथिक एज एक तरफ हो गया स्टार्टिंग में, और नियोलिथिक एज लास्ट में। उस बीच का जो एक दौर आता है जिसमें एक से दूसरे की ओर ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है, इसी को मेसोलिथिक एज कहते हैं। और इसीलिए इसको ट्रांजिशन एज कहा जाता है, एक संक्रमण काल कहा जाता है, इसमें एक से दूसरे की ओर परिवर्तन हो रहा है। इस काल में जो लोग हुआ करते थे वो हंटर्स और हर्डर्स हो गए। जो पैलियोलिथिक एज में हम लोगों ने देखा था पूरा पाषाण काल में, उसमें क्या था कि हंटर्स एंड फूड गैदरर्स हुआ करते थे, आखेटक एवं खाद्य संग्राहक। लेकिन यहाँ पर क्या हो गए? हंटर्स एवं हर्डर्स, यानी कि ये आखेटक तो थे ही, आखेटक वाला जो इनका काम था वो लगातार जारी रहा, लेकिन इसके साथ साथ ये पशुपालक हो गए, हर्डर हो गए। हर्डर यानी कि पशुपालन का जो शुरुआत होता है, ये भी पूछा जाता है कि पशुपालन की शुरुआत किस काल में हुई? तो मध्य पाषाण काल में हुई, मेसोलिथिक पीरियड में हुई। तो लोग क्या हो गए इसमें? हंटर्स एंड हर्डर्स हो गए। इस काल तक में आग जो थी, आग, फायर, इसकी डिस्कवरी हो चुकी थी। फायर ऑलरेडी डिस्कवर्ड यहाँ पर हो चुका था, और इसकी डिस्कवरी के बारे में मैंने लास्ट टॉपिक में बताया था कि ये ये आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में, आंध्र प्रदेश में कुर्नूल में जो केव था वहीं पे इसकी डिस्कवरी हुई थी, फायर की, आग की। और आग का डिस्कवरी जो था वो इंसान के लिए क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ, एक रेवोल्यूशन लेकर के आ गया। क्योंकि उससे पहले जो लोग रॉ मीट खाते थे, अब उसको एक तरीके से बेक करके खाने लगे। तो एक तरीके से लोगों का जो स्वाद था, लोगों का जो लाइफ स्टाइल था, सब कुछ में परिवर्तन आया। फायर आने के बाद क्या हो गया? जो लोग जंगली जानवरों से डरा करते थे, वो अपने केव के गेट पे उसको जला के रख देते थे, तो जंगली जानवरों से भी उनको सुरक्षा प्राप्त होती थी। उसके अलावा क्या होता है कि इसमें एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर यानी कि कृषि, कृषि के कोई भी साक्ष्य इस काल में प्राप्त नहीं होते थे। कृषि जो होते हैं ना, कृषि वो नव पाषाण काल का एक प्रमुख चीज है। इसमें अंतिम में कुछ जगहों पे जो पौधे लगाने का, उत्पादन का कुछ प्राप्त होता है, लेकिन कृषि उस तरीके से अगर हम लोग देखें तो कृषि ये नव पाषाण काल में ही शुरू होता है। इसलिए इसमें इसके एविडेंस के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा नहीं मिलती है आपको मेसोलिथिक एज में। और क्या हो जाता है कि यहाँ पर माइक्रोलिथ्स, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है मेसोलिथिक एज में, वो पूछा जाता है माइक्रोलिथ। जो मध्य पाषाणी जो हथियार होते हैं, जो 1 से 8 सेंटीमीटर, इसका एक तरीके से जो डायमेंशन होता है वो 1 से 8 सेंटीमीटर। इस माइक्रोलिथ्स की खोज किस दौरान हुई? तो मेसोलिथिक, याद रखना भी आसान है, एम से मेसोलिथिक और एम से माइक्रोलिथ। तो मध्य पाषाणी हथियार यानी कि माइक्रोलिथ्स, इसकी खोज जो हुई थी वो 1867 में हुई थी कलाइल के द्वारा सॉरी। और ये कहाँ हुई थी? तो ये विंध्यन रीजन में, विंध्यन रीजन यानी कि प्रेजेंट डे में हम लोग इसको ट्रेस कर सकते हैं मध्य प्रदेश। ये विंध्यन रीजन कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी के पास वाला जो क्षेत्र है वहां पे इसकी खोज हुई थी। किसकी? माइक्रोलिथ्स की खोज हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? तो कलाइल के द्वारा। और कब हुई थी? तो 1867 में। ये हो गया। उसके अलावा इस काल तक जो मछलियों का जो शिकार था, जो मछली जो थी उसके उसके शिकार करना लोगों ने शुरू कर दिया था, मछलियों का। प्लस इस दौरान जो तीर कमान थे, बो एंड एरो, इसका भी डेवलपमेंट हो चुका था। इससे पहले बो एंड एरो के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं होती। तीर कमान के बारे में पूरा पाषाणिक स्थल पे कहीं पे भी जानकारी प्राप्त नहीं होती है। तीर कमान के बारे में पहली बार जानकारी कहाँ प्राप्त होती है? तो मेसोलिथिक एज में ही प्राप्त होती है, उससे पहले इसका कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं होता। उत्तर प्रदेश का एक स्थल है सराय नाहर राय। सराय नाहर राय ये उत्तर प्रदेश का एक स्थल है। यहां से क्या साक्ष्य मिले हैं? तो ट्रफ स्ट्रोव यानी कि गर्त चूल्हे के साक्ष्य मिले। और ये एक नहीं, 8 गर्त चूल्हे एक साथ जो प्राप्त हुए हैं, ये 8 गर्त चूल्हे प्राप्त हुए हैं। 8 गर्त चूल्हे प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा यहीं से क्या प्राप्त हुए हैं? ह्यूमन अटैक के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ह्यूमन अटैक यानी कि युद्ध, पहली बार जो मानवीय आक्रमण होता है उसका साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है? तो ये मध्य पाषाणिक एक स्थल है सराय नाहर राय, जो कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में है, वहां से प्राप्त होता है। और जो ट्रफ स्ट्रोव है, इससे एक और कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि 8 गर्त चूल्हे अगर एक स्थान पर प्राप्त हुए तो उससे क्या पता चलता है कि जो एक तरीके से कम्युनिटी लिविंग था, लोग एक साथ जो रहते थे, उस कम्युनिटी लिविंग को हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि एक साथ जो चूल्हे इतने प्राप्त होते थे तो लोगों का क्या हो गया? यहाँ पर एक निष्कर्ष ये निकल सकता है कि लोग
एक साथ रहते थे, समूह में लोगों का जो रहना था वो धीरे धीरे शुरू हो रहा था यहाँ पर, जिसका ज्यादा जो विस्तार से चर्चा मिलता है वो नव पाषाणिक स्थलों में मिलता है। उसके अलावा ये सांभर झील, सांभर झील कहाँ है? तो सांभर झील तो पहले ही जान लेना है कि सांभर झील राजस्थान में है। सांभर झील राजस्थान में है और कैसा झील है? तो ये खारे पानी का झील है, यानी कि सॉल्ट वाटर लेक है ये सांभर झील जो है, यहाँ से एक प्रूफ हमको प्राप्त होता है किस चीज का? जो सबसे पुराना जो ये पेड़ लगाने का जो साक्ष्य प्राप्त होता है सबसे पुराने तरीके से, वो यहीं से मिलता है। और ये सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया भर में जो सबसे पुराना प्लांटेशन का साक्ष्य प्राप्त होता है वो सांभर झील के आसपास के क्षेत्रों से ही प्राप्त होता है, जो कैसा स्थल है? मेसोलिथिक स्थल है, यानी कि मध्य पाषाणिक एक स्थल ये माना जाता है, ये सांभर झील। उसके अलावा भीमबेटका बहुत ही पुराना एक इंपॉर्टेंट स्थल है जो मध्य प्रदेश में जो पाया जाता है, मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी वाले क्षेत्रों में। यहाँ से रॉक पेंटिंग्स यानी कि शैल चित्रों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। शैल चित्रों में बेसिकली जानवरों की जो पेंटिंग्स हुआ करती थी उसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लेकिन उसमें एक इंपॉर्टेंट क्या है कि सांप का चित्र कहीं भी प्राप्त नहीं होता है, स्नेक्स के बारे में कोई भी जानकारी यहाँ पे प्राप्त नहीं होती है। उसके अलावा जो सेक्सुअल रिलेशनशिप्स थे ह्यूमंस के बीच में, उसकी भी जानकारी कहाँ प्राप्त होती है? जो भीमबेटिका से ही प्राप्त होती है। बच्चों के जन्म के बारे में भी साक्ष्य प्राप्त होता है यहीं से, जो चाइल्ड बर्थ के बारे में इंफॉर्मेशन, और जो भी ह्यूमन एक्टिविटी जो डे टू डे लाइफ में लोग एक्टिविटी करते हैं उनके बारे में भी जानकारी भीमबेटका से प्राप्त होती है, जो भीमबेटका नर्मदा घाटी के क्षेत्रों में मध्य प्रदेश में वर्तमान में स्थित है। उसके अलावा महाधा, दमदमा, ये सब उत्तर प्रदेश का जो एक प्रमुख स्थल है, ये सबसे पुराने मध्य पाषाणिक स्थल माने जाते हैं, ओल्डेस्ट मेसोलिथिक साइट। इससे पुराना कोई भी स्थल नहीं पाया गया है। कहाँ है? महाधा है और दमदमा है। ये दोनों कहाँ है? तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में। इसमें महाधा में क्या बात आ जाती है कि स्त्री और पुरुष, मेल और फीमेल को एक साथ ब्यूटी किया जाता था, यानी कि स्त्रियों और पुरुषों के दफन करने की जो बात आई है वो एक साथ है, ये टुगेदर है, ये एक साथ स्त्री और पुरुष के एक साथ दफनाए जाने का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? तो महाधा से प्राप्त हुआ है। महाधा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। महाधा के बारे में और क्या इंपॉर्टेंट बात है? ये सबसे पुराना मध्य पाषाणिक स्थल है। उसके अलावा लहनगंज, ये लहनगंज कहाँ है? गुजरात में। गुजरात का क्या है? यहाँ से भी गर्द चूल्हे के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, गर्द चूल्हे के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और उसके अलावा क्या यहाँ से प्राप्त हुआ है? ह्यूमन स्केलेटन्स यानी कि जो मानव के जो अस्थि पंजर हैं वो प्राप्त हुए हैं। ये प्राप्त होने से क्या निष्कर्ष निकलता है कि लोग यहाँ रहते थे, क्योंकि गर्द चूल्हा का साक्ष्य प्राप्त हुआ, यानी कि लोग वहां पर रहते थे, खाना बनाते थे, ये सारा चीज। प्लस ग्रेव यानी कि उनके कब्र के बारे में, उनकी जो कब्रिस्तान वगैरह जो वहां पर होते थे, लोगों को जहां पर जो मरने के बाद उनको दफनाया जाता था, उनके भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बोन्स, ये बोन्स भी किस चीज के? तो ह्यूमंस के बोन्स प्राप्त हुए हैं। तो ये सारा का सारा साक्ष्य गुजरात के इस स्थल से प्राप्त हुआ है। फिर है आदमगढ़। आदमगढ़ कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। आदमगढ़ मध्य प्रदेश में और बागौर है गुजरात में। इन स्थलों से क्या प्राप्त हुआ है? तो हर्डिंग यानी कि पशुपालन, हर्डिंग यानी कि पशुपालन, जिसको एनिमल हस्बेंड्री भी आप कह सकते हैं। तो एनिमल हस्बेंड्री के हर्डिंग के जो सबसे पुराने साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहां से हुए हैं? आदमगढ़ जो कि मध्य प्रदेश में है और बागौर जो कि गुजरात में ये प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, जो सबसे पुराना स्थल है वो दमदमा और महाधा है जो उत्तर प्रदेश का है, लेकिन सबसे पुराना वैसा स्थल जहां से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो है आदमगढ़ और बागौर। तो ये दोनों डिफरेंट चीज है। उसके अलावा बीरभानपुर जो वेस्ट बंगाल का है, ये भी एक मध्य पाषाणिक स्थल माना जाता है। बीरभानपुर जो कि वर्तमान में कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, जो भारत के पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है। उसके अलावा तेरी समूह तमिलनाडु, ये भी एक फेमस मेसोलिथिक साइट है। किस चीज का? तमिलनाडु का। तमिलनाडु जो वर्तमान में दक्षिण भारत में पाया जाता है वो है यहाँ पर फर्स्ट फेमस, ये मेसोलिथिक साइट्स इस स्थल पे पाए जाते हैं। उसके अलावा इलाहाबाद के क्षेत्रों में चौपानी मांडू जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में भी कहा? तो इलाहाबाद के क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के क्षेत्रों में यहाँ पर झोपड़ी के साक्ष्य प्राप्त हुए। झोपड़ी के साथ साथ यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट यानी कि मानव निर्मित वस्तुएं जो होती है, मानव निर्मित जो शिल्प वस्तुएं हुआ करती थी, उनके साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? तो चेपानी मांडो वाले स्थलों से प्राप्त हुए हैं। उसके अलावा जो आदमगढ़ है, आदमगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कहा? होशंगाबाद। जो मध्य प्रदेश का होशंगाबाद जिला है, इसका वर्तमान में नाम परिवर्तन कर दिया गया और नर्मदापुरम करने की बात चल रही है। तो मध्य प्रदेश में आदमगढ़ जो है ना, वहां से किस चीज के साक्ष्य प्राप्त हुए? तो रॉक शेल्टर्स कहने का मतलब है
कि शैलाश्रय शैल तो एविडेंस इसके प्राप्त हुए हैं। शैलाश्रय मतलब लोग यहाँ गुफा के अंदर में रहते थे, और ये कहाँ है? आदमगढ़ में। तो आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में काफी ज्यादा इन चीजों के बारे में साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो नर्मदा घाटी के बारे में है, नर्मदा घाटी के आसपास का क्षेत्र। ये मेसोलिथिक एज था। इसमें बहुत ज्यादा डेप्थ में कुछ ज्यादा ऐसा है नहीं, क्वेश्चंस इससे लिमिटेड क्वेश्चंस आते हैं जो तीनों पार्ट से। तो इस पार्ट में मेसोलिथिक एज में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से ट्रांजिशन एज था इसको, और इसमें अलग अलग स्थलों पर जो जिस जिस चीज के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं इनके बारे में हम लोगों ने मेसोलिथिक एज में देखा। थैंक यू।